जय नमोस्तु। तत्त्वं सन्नन्देहानन्दमा शेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दपा नम्योषिद्विषभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपतिज्ञान सहिकार तारण तरण समर्थि मुनि गुरु संसार निभा धम्म जुद्धौ जिनवरिहि अरहति अर्थ जो भय विनाशे भव्य जो ममलिन्यांग परियो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमं भावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण जी महाराज की जय। अमृतमय शुद्धि देशना की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः वंशित नमो नमः। परमाराध्य महाजनवाणी सद्गुरु श्रीमद जयंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा, यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज, जहाँ आचार्य श्रीमद जयंतारण स्वामी जी को एक ही गायक स्वभाव आनंद स्वभाव में रहने का उपदेश दे रहे हैं। आनंद स्वभाव कहने का नहीं, आनंद स्वभाव में रहने। आज अपन अगली गाथा की ओर चलने का अभ्यास करेंगे भैया। ये अपन आगे अगली कारिका का आनंद ले सके, इसलिए अपन इस कारिका को संक्षेप में कहते हैं और सार में। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? चिदानंद चित्त चिंतवन्नम। क्या करो भैया? चिदानंद का चिंतवन करो। चिंतवन क्यों करें गुरु महाराज चिंतवन? अरे भैया इसलिए करो, गुरुदेव चिदानंद के चिंतवन में लीन है। क्यों लीन है भैया? क्या कारण है? कह रहा है सुनो, तुम ये जो गुरुदेव लीन है ना, ये तुम्हें बता रहा है, तुम्हें दर्शा रहा है क्या कि चैतन्य आनंद सहाव आनंद, कि अपना ये स्वभाव ऐसे चैतन्य के आनंद से संपूर्ण है। और हे भव्य आत्मा आनंदम, तुम इस आनंद में आनंदित रहो, फिर कोई सल्ली नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं। आत्मा चिदानंद का घन पिंड गायक तत्व भगवान आत्मा है। क्या करें अपन? चैन आनंद, चैतन्य के आनंद को परख के स्वभाव के आनंद में लीन रहो, ध्रुव आनंद में लीन रहो। तारण स्वामी क्या कह रहा है? कम मल पणी क्षिपनम, हे भव्य आत्मा, ये तुम ऐसे चैतन्य स्वभाव के आनंद में अपने अंदर में जो अविरल ज्ञान धारा बह रही है, इस आत्मा के आनंद में लीन रहोगे तो कम मल पणी क्षिपनम, तो कर्म मलों की सारी प्रकृतियां क्षय हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा शेष, सब नष्ट हो जाएगा। जैसे कि भगवान आत्मा 10वें गुण स्थान में जहां लोग गया, छाई श्रेणी आरोहण में लोग गया, तो फिर 12वें गुण स्थान में घात या कर्मी कोई प्रकृति नहीं रहती भैया, सब नष्ट हो जाती, फटाफट खत्म। जहाँ चिदानंद स्वरूप में जीव लीन हुआ तो अंतर मुहूर्त में नहीं लगता, अंतर मुहूर्त में तो 48 मिनट हो जाते हैं। अंत मुहूर्त में अर्थात थोड़ी ही देर में, विदिन कुछ सेकंड, कुछ मिनटों में ये जीव बाकी 3 शेष घातिया कर्मों का नाश करके अरिहंत परमात्मा हो जाता है। मोहिनी कर्म गया और खेल खत्म। मोहिनी कर्म गया और यथाकाथ चारित्र प्रकट होने से, केवल ज्ञान के प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकता। यही कह रहा है यहाँ कि अपने चैतन्य स्वभाव में संसार से मोहम्मत तोड़ के अपने चैतन्य स्वभाव में लीन हुए, आप गायक स्वभाव में लीन हुए, वीतराग तत्व में लीन हुए, तो बस कर्म मल पड़ी क्षिपनम, कोई भी संसार का
कोई भी भाव, कोई भी कर्म बल की प्रकृति आपको संसार में नहीं भटका सकती। 10वें गुण स्थान में आपने मोह को क्षीण किया, फिर कुछ नहीं रहता। ऐसे ही यहाँ आवृत्ति श्रावक को या संसारी जीव को जहाँ आत्मा का श्रद्धान हुआ, मोहिनी कर्म का उसने उपशम किया, तब उसको कुछ नहीं रहता। जहाँ उसने मोहिनी कर्म की सत्ता को जीत लिया, मोह के परिणाम को जीत लिया, फिर उसको कर्मों का कोई भय नहीं रहता, कोई भी डर नहीं रहता। क्यों? जहाँ संसार से मोह टूटता है वहाँ सब कुछ छूटने लगता है। और मोह ही तो है संसार, और है क्या? संसार का दूसरा नाम मोह, बस। मिथ्यात कहो, मोह कहो, एक ही बात। ये अनंत संसार का दूसरा नाम मोह है, मिथ्यात है। जब तक ये मोह या मिथ्यात है तब तक ये संसार अजर अमर है। किसके लिए? अज्ञानी जीव के लिए, मोही जीव के लिए, मिथ्याती जीव के लिए। और जहाँ जीव को अपने स्वभाव का श्रद्धान हुआ, अपने आत्म तत्व का बोध हुआ, वहाँ संसार कुछ है ही नहीं। इसलिए तो कहते हैं भगवान जी, मोह का क्षय मोक्ष, बस। जहाँ आपको मोह की शक्ति का नाश हो जाए वहाँ आपके लिए मोक्ष। यदि आपको अभी अपने चित्त से मोह राग देश खत्म हो जाए ना, अर्थात अभी मोह की प्रकृति आपके मन से निकल जाए ना, तो आप अभी मोक्ष में हो। मोक्ष स्थान से मत लो, मोक्ष शक्ति से लो। मोक्ष को स्थान है ही नहीं भैया। फिर मोक्ष तो जीव का स्वभाव है भैया। मोक्ष जहाँ मुक्ति विलास करती हुई दिखाई दे, जहाँ मुक्ति का सहकार हो, जहाँ मुक्ति में रमणता हो, उसका नाम मोक्ष है। मोह का क्षय हो, मोह का विनाश हो, उसका नाम मोक्ष। अब यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? कम मल पणि क्षिपनम, कर्मों के मल रूप सारी प्रकृति क्षय हो जाएंगी। तारण स्वामी ऐसा होगा क्या कि अपने चिदानंद के आनंद में रत रहोगे, चैतन्य के आनंद में रत रहोगे, तो कहना संसार में मोह का परिणाम नहीं आएगा। अंतरात्मा से मोह करोगे, चिदानंद परमात्मा से मोह करोगे, तो संसार में मोह का भाव नहीं आएगा। और कहना यदि संसार से मोह नहीं रहेगा तो इस संसार में तुम्हें कोई रख नहीं पाएगा। फिर क्या होगा? कम मल पणि क्षिपनम, सारे कर्म मल सब क्षय होंगे और ममल सहावेन अनमोह संयुक्त। अंतिम बात गुरुदेव की क्या कि ममल स्वभाव की अनुमोदना, अर्थात अपने ममल स्वभाव की रमणता से क्या होगा? संयुक्त रहो तो क्या होगा कि फिर कुछ होगा ही नहीं। कुछ नहीं होगा, मतलब ना कर्म बनेंगे, ना आश्रम होगा, ना बंद होगा। संसार का अनंत चक्र जो चल रहा है कहने लगे, वो सब रुक जाएगा। फिर कुछ करने धरने का भाव नहीं रहेगा। बस हे जीवात्मा, ममल स्वभाव के आश्रय रहो, ममल स्वभाव में रमणता की भावना भाव। अपन रोज ये चर्चा कर रहे हैं भगवान। आपको याद रखना है कि अपनी हृदय रूपी वेदिका के वेदिका अग्रस्ते वेदितम निर्ग्रंथम तवम, अपने हृदय रूपी वेदिका के अग्र वो निर्ग्रंथ वीतराग परमात्मा दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा बैठा हुआ है। अपना एक ही काम है भैया, क्या? ममल सहावेन अनमोय संयुक्तम, अपने को तो उसकी रमणता से संयुक्त रहना भैया। बस क्या होगा? अपने को तो उसका वेदन करने की भावना पाना, अपने को तो शुद्ध आत्मा में रमणता की भावना पाना, ममल स्वभाव में डूबने की भावना पाना। क्यों पाना भैया भावना? भैया इस स्वरूप की भावना से, शुद्ध आत्मा की भावना से सारा अज्ञान कर्मल अशुद्ध अवस्थाओं से अपनी दृष्टि हट जाएगी और अपने श्रद्धान में निर्मलता आएगी। ऐसा कहें, अपने दृष्टि में निर्मलता आएगी। और जहां अपनी दृष्टि में निर्मलता आएगी, निर्मल दृष्टि को ही मोक्ष मार्ग कहा गया। वैसे निर्मल दृष्टि तो साक्षात मोक्ष है, लेकिन फिर भी सरल भाषा में कह दे रहा है, निर्मल दृष्टि को ही मोक्ष मार्ग कहा गया। जिसकी दृष्टि अपने शुद्ध स्वभाव पे है वो मुक्त है, ऐसा आचार्य कहते हैं। जिसकी दृष्टि शुद्ध स्वभाव पे है, जिसकी दृष्टि शुद्ध है, वह मुक्त है। और जिसकी दृष्टि अशुद्ध है, जिसकी दृष्टि में विकार है, वो भैया संसारी अशुद्ध अवस्था में रह रहा है। जिसकी दृष्टि शुद्ध है वो शुद्ध है, जिसकी दृष्टि भैया अज्ञान अवस्था पे है वो अशुद्ध है। दृष्टि का खेल है। दृष्टि में निर्मलता तो आपका मोक्ष मार्ग, दृष्टि में मलिनता तो आपका संसार मार्ग। बस इतनी छोटी सी बात है। इस छोटी सी बात को अपन समझे भैया। अंतिम बात क्या कि अपने को एक ही भावना भाना है, दिन रात मेरे स्वामी ये भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। अब ये बात तो बहुत अच्छी कि देहांत के समय में अपने वीतराग तत्व को ना भूल जाऊं। भैया तुम जब नहीं भूलोगे तुम्हें तब वो स्मरण में रहेगा। कब? जब तुम आज से ही उसकी भावना भाओगे भैया।
कि मुझे शुद्ध आत्मा में रमण करना है, शुद्ध आत्मा में ठहरना है, शुद्ध आत्मा ममल स्वभाव ही मेरा गायक पद है। और भैया इस स्वभाव से संयुक्त रहने से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। आज से उस वीतराग चतुष्टय स्वभाव की अंतर भावना करोगे तो तुम कल उसे कभी नहीं भूल पाओगे। जिसकी भावना भाओगे वो तुम्हारे भावों का सम्राट बनके तुम्हारी प्रतीति में रहेगा। ये बात बहुत मार्के की है। आप कहते ना भावना भव विनाशिनी, कि भावना भवों का नाश कर देती है। कौन सी भावना भवों का नाश कर देती है भाई? शुद्ध तत्व की, स्वभाव की, अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव की भावना अनंत भवों का नाश करने वाली भी है। भावना भवों का विनाश करने वाली है। तो कैसी भावना? भावना शुद्धात्मा ममल सहावेन अनमोय संयुक्ता। ममल स्वभाव की रमणता करने की जो भावना है वो भवों का नाश कर देगी। भाव भ्रमण का नाश होगा क्षण में। जीव आत्मा इस भाव में भ्रमण करने का, जो परिभ्रमण करने का जो काल चल रहा है, इस भाव परिभ्रमण का नाश होगा पल में, क्षण में। देखते ही देखते भाव भ्रमण बिला जाए। कैसे बिला जाएगा भैया? ये देखते ही देखते भाव भ्रमण कैसे बिला जाएगा? ममल स्वभाव अन्वय, बस ममल स्वभाव की अनुमोदना से संयुक्त रहो। गुरुदेव ने 4 शब्द दिए बस, ममल स्वभाव अनमोय संयुक्त। ये 4 शब्द जीवन में है। इन 4 शब्दों का यदि भाव भाषण है आप, यदि ये 4 शब्द आपकी भावनाओं में है, फिर से कह दे रहा है ममल सावेन अनमोय संयुक्त, कि मैं आत्मा ममल स्वभाव वाला हूं, स्वभाव ममल है, तो क्या करना है? अनमोय, उसकी रमणता, मुझे उसमें रमण करना है। संयुक्तम, और दिन रात उसकी अनुमोदना से संयुक्त रहना। यदि ये 4 शब्द आपकी भावनाओं में है तो भैया आपको भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये आपकी भावनाएं, ये आपका भाव भवों का विनाश करने के लिए काफी है। बस बहुत है इतना। भगवान आत्मा विश्वास होता है नहीं होता? आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जी की ये बात आपको अंतर चित्त में रुचिगम अपने अंतर आत्मा में विद्रही नहीं विद्रही? यही लाइन रहेगी थी वांछन करने के लिए। बस क्या कि आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहे हैं ममल, अरे आत्मा त्रिकालिक शुद्ध आत्मा, जैसे स्वर्ण में स्वर्ण का स्वर्णपना सदैव विद्यमान है, उसमें से कभी उसका स्वर्णत्व नाश नहीं होता, वैसे द्रव में द्रव का द्रवित होने वाला द्रवपना सदाकाल विद्यमान है, उसमें उसके द्रवपने का अभाव कभी नहीं होता। और जहां द्रवपने का अभाव नहीं होता वो है ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव। जहां कभी उसकी वीतरागता, उसकी अनंत चतुष्टय की शक्ति, जहां उसका अनंत वैभव, जहां उसका अनंत वीतराग चतुष्टय स्वभाव, जहां कभी भी मलिन नहीं होता, जहां द्रव में उसका द्रव रूप स्वभाव कभी भी नष्ट नहीं होता, उसको कहते हैं ममल स्वभाव। तो ममल स्वभाव कैसा है भैया? वो ममल स्वभाव ममल ही है, उसमें कोई कर्मल है ही नहीं। तो देखो 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 2 बातें देखो, देखो तारण स्वामी को देखो भैया, आप इनकी बात सुनो। पहले क्या कहते हैं? चैन आनंद में रहोगे, चिदानंद का चिंतन करोगे तो कमल पणी कितना, सारे कर्मल खिप जाएंगे। अब फिर क्या कह रहा है? ममल साहब है संयुक्त, ममल स्वभाव के अनुमोदना से संयुक्त रहो। अब आप तारण स्वामी से पूछो, एक तरफ आप कह रहे हो कि कर्मल खिप जाएंगे और दूसरी तरफ कह रहे हो कि स्वभाव ममल है। आप एक बात कहो ना, जब कर्मल खिप जाएंगे कह रहे हो आप, तो इसका मतलब कर्मल है तभी तो खिपेंगे। और एक तरफ आप ममल स्वभाव कह रहे हो, तो अब आप ममल स्वभाव कह रहे हो तो फिर कर्मल है ही नहीं। 2 बेकार की बातें, अटपटी बातें, समझ में ना आने वाली बातें। एक बात कहो ना, या तो ममल स्वभाव कहो या कर्मल खिपनम कहो, 2 में से एक चीज कहो भाई। 2 बातें क्यों कह रहे हो आप? 2 प्रकार की बातें क्यों चल रही? जल्दी जवाब दो, जल्दी, फास्ट बोलो। जवाब चाहिए, नहीं है जवाब, बोलो जल्दी कोई। हाँ जी बोलो। ठीक है, सही जवाब नहीं, लेकिन बोलो जल्दी और कोई। 2 बातें क्यों? जवाब आपको बिल्कुल सही।
भगवान जी देखो देखो, गुरुदेव की बात इतनी सी है, स्वभाव सबके सही है, गलत किसी ने नहीं बोला, लेकिन सटीक बात चाहिए, एकदम सटीक। इतने दिन से अपन सुन रहा है, एकदम सटीक बात कहो, सबने सही कहा, एकदम राइट, कुछ नहीं, एकदम सटीक कहो, एकदम सिद्धांत बोलो, सिद्धांत। सिद्धांत का बहुत बढ़िया। चलो आपने चिंतन तो बढ़ाया कम से कम अपना, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत सटीक जवाब है सबके, क्योंकि सब अध्यात्म की शैली को जानते हैं, और अध्यात्मिक शैली को नहीं जानता है, सब अनुभव में उतर रहे हैं। तो सबके जवाबों में एकदम दिख रहा है कि यहाँ जो जीव जुड़ रहा है वो अपने पुरुषार्थ में तन्मय है भैया, नहीं तो ये जवाब नहीं आ सकता। चारों जवाब आए परफेक्ट। और कोई कुछ कहना चाहता हो तो कह सकता, नहीं तो म्यूट कर ले, हम कुछ कहें। ठीक है भैया। अब बात गुरु महाराज ने दो प्रकार की बातें क्यों कही, कम्मल पणि कितनम, पहले ये कहा, और फिर कहा ममल सहावेन अन्वय संयुक्तम, फिर ये कहा भैया। भैया पहली बात तो ये है, सर्वत्र श्रेष्ठ बात तो ये है कि जीव की दृष्टि का विषय तो ममल स्वभाव ही है। ये सिद्धांत तो यही कह रहा है, वस्तु का स्वभाव तो यही कह रहा है, वीतराग वाणी तो यही कह रही है कि ये जीव द्रव्य का जो स्वभाव है, जैसे स्वर्ण में स्वर्णपना विद्यमान है, वैसे द्रव्य में पूर्ण ममल वीतराग शक्ति विद्यमान है। 100% सत्य तो यही है भैया। जो तारण स्वामी ने भैया ममल स्वभाव अन्वय संयुक्तम, तो स्वभाव की गणना करी, स्वभाव की बात कही है, लेकिन भगवान जी ऊपर उन्होंने पुरुषार्थ की बात कही थी ना, ये तो स्वभाव है, जिसके आश्रय क्या पुरुषार्थ की बात कही थी उन्होंने कि चयन आनंद सहा आनंदम, कि भगवान आत्मा तू चैतन्य स्वभाव के आनंद में रहेगा। तो उन्होंने क्या कहा था, यदि तेरी पर्याय में आनंद रहेगा, तू अर्थात तू अपनी दृष्टि को ममल स्वभाव के आश्रय रखेगा, ममल स्वभाव में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जो पुरुषार्थ की बात कही थी ना, कौन सी बात कही थी कि हे जीवात्मा आनंद में रहो, जो पर्याय की बात कही थी ना, क्या कही थी कि आनंद में रहो, आनंद में रहना अपना धर्म है। तो भगवान जी जो जीव अब ये ममल स्वभाव की बात नहीं आई, अभी जीव की बात आई। कौन से जीव की बात आई, जो साधना कर रहा है, जो पुरुषार्थ कर रहा है, अपन कहते हैं ना नियम करना साधना है, व्रत करना साधना है, उपवास करना साधना है, जो वर्तमान दशा में जीव है, उस जीव से कह रहा है। ममल स्वभाव तो संपूर्ण शक्ति है, पूर्ण जीव तत्व है अभी, लेकिन अब यहाँ जीव की बात कर रहे हैं भैया। जीव जो संसार में परिभ्रमण कर रहा है, उससे क्या कह रहा है, सुनो तू चेतन के आनंद में रहेगा ना, तो तेरे कर्म मल की सारी प्रकृतियां क्षय हो जाएंगी। लेकिन सुन भगवान जी, ये कर्म मल की प्रकृतियां क्षय तो हो जाएंगी, ये कर्म तो अपने आप ही गल जाएंगे, तू चेतन के आनंद में रहेगा ना, ये कर्म तो अपने आप ही गल जाएंगे। लेकिन भगवान जी ये जो कर्म गलेंगे, ये जो चैतन्य के आनंद में तू रहेगा, तू ये मत भूल जाना क्या कि तू ममले ममल स्वभाव से संयुक्त है, क्योंकि ये सारा काम होगा ममल स्वभाव के आश्रय से। सही बात है, पर्याय की विशुद्धि के लिए कथन कहा गया, बस काय का कि कम्मल पड़ी के अपना साधना करेगा ना जो जीव, साधेगा ना जो जीव, अब आचरण बनेगा ना जिस जीव का, तो फिर देखो जब जीव अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करेगा तो विभाव का नाश तो हो गई होगा। स्वभाव की ओर जीव का उपयोग पलटेगा, स्वभाव की ओर जीव स्वभाव के आनंद में रत रहेगा, तो जो पर्याय स्वभाव का आनंद ले रही है, जिसके अवलंबन से वो स्वभाव का आश्रय प्रकट हो रहा है, भगवान आत्मा, उस पर्याय से क्या होगा भैया, स्वभाव की पर्याय आएगी, स्वभाव का आनंद उत्पन्न होगा, तो विभाव की सारी जो कर्म प्रकृतियां हैं, विभाव का जितना भी परिणमन है, वो पर्याय की धारा अपने आप ही विशुद्ध हो जाएगी। स्वभाव तो शुद्ध है, लेकिन पर्याय की निर्मलता के लिए ये जवाब भी आया था, और जवाब ये भी आया था भगवान आत्मा, भाई अपन तो मामले ममल स्वभाव है, ममल स्वभाव है। यहाँ गुरुदेव ने पर्याय की विशुद्धि के लिए ये बात कही है, बिल्कुल सही है 100%। लेकिन भगवान जी साधना करोगे ना तो फल मिलेगा, ये लेकिन साधना भी स्वभाव के आश्रय से होगी, स्वभाव को भूल के नहीं होगी भाई। मूल 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 को नहीं छोड़ा तारण स्वामी ने, पहले भी चिदानंद के चिंतवन की बात करी, और फिर नीचे मूल कह दिया कि भैया सुनो, कर्म मल के क्षय होने की टेंशन मत लेना, ये मत कहना भाई हम तो चैतन्य के आनंद में रह रहे हैं, हम तो सुबह से लेकर शाम तक आनंद का चिंतन कर रहे हैं, भैया हम तो आनंद में रह रहे हैं, लेकिन हमारे तो कर्म क्षय नहीं हो रहे, ऐसा मत कहना। नहीं तो जीव मालूम क्या करता है, थोड़ा सा प्रसाद करता है और छत पे खड़ा होकर देखने लगता है कि विमान तो नहीं आ गया, मोक्ष ले आने के लिए स्वर्ग से देवता तो नहीं आ गया,
थोड़ा सा आत्मचिंतन करता है, थोड़ी सी तत्व चर्चा सुनता है, क्या सोचने लगता है भैया अपन ने तत्व चर्चा सुन ली, आत्मा का चिंतन कर लिया, अब भी हाली अपना ध्यान तो नहीं लगने वाला, अपन लीन तो नहीं होने वाले, आंख बंद करके हाथ पाथ रख के बैठ जाता। भैया हमारे तो कर्म छह होने चाहिए ना भगवान जी। कर्मल पणि क्षिपणम, ये स्वयं होने वाला परिणमन है। कर्म की विकृतियां छह हो जाएंगी, ये बात सिद्धांत है। लेकिन कब होंगे भैया? जब जीव चिदानंद स्वभाव के चिंतवन में रत रहेगा। लेकिन भैया वो चिंतवन भी किसके आधार से प्रकट होगा? तो तारण स्वामी कह रहे हैं भैया ममल सहावेन अनमोय संयुक्त। चार शब्द याद रखना अपने को, क्या कि चिदानंद का चिंतन अपने स्वभाव के आनंद में तो रहना ही है, लेकिन ये आनंद उसी को आएगा, ये परम आनंद उसी को प्रकट होगा जो ममल स्वभाव की अनुमोदना से संयुक्त रहे। संयुक्त रहने का मतलब क्या भैया? देखो भैया इस भूमिका में रमणता रूप निर्विकल्प दशा शुद्ध उपयोग की भूमिका अपनी नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन निरंतर ममल स्वभाव की अनुमोदना की भावना भा सकते हैं, शुद्ध आत्मा में रमणता की भावना भा सकते हैं। अपनी दृष्टि को पर पर्याय परिणमन से हटा के अपनी दृष्टि को परम शुद्ध निश्चय न्याय का विचार करते हुए अपनी दृष्टि को अपने ज्ञायक तत्व पर रख सकते हैं। बार बार ये बात चलती है कि जो पर्याय का परिणमन है वो अपनी योग्यता चल रहा है, तो मैं इस पर्याय धारा से, चाहे वो चिंतन की धारा हो चाहे वो आनंद की धारा हो, इस आनंद की धारा से भी मैं आत्मा परे पूर्ण परिपूर्ण वीतराग स्वभाव का धारी परम आनंद स्वरूप हुए। मुझे अपने पूर्ण स्वभाव से पूर्ण स्वरूप में अपनी पूर्ण शक्ति में पूरा अपनत्व है, इतना विश्वास अपने अंदर में रहे भैया। क्या कि अपना ममल स्वभाव है? यदि अभी मान लो अपन आनंद आनंद की चर्चा कर रहे हैं, मान लो किसी को आनंद नहीं आया, तो भैया हम तो चिदानंद का चिंतन कर रहे हैं भैया, हम आपकी बात हम 5 दिन से सुन रहे हैं और हमें आनंद तो आ ही नहीं रहा, अतीन्द्रिय आनंद तो हमें आ ही नहीं रहा भैया। अगर कोई ऐसा कहने लगे तो उससे कहना ए भगवान जी पर्याय की इच्छा नहीं करना, अपने को चिदानंद का चिंतन करके निश्चिंत रहने का नाम आनंद में रहना, निश्चल रहने का नाम आनंद में रहना, कर्तव्य भोक्तत्व का भाव कसाय का भाव छोड़ने का नाम आनंद में रहना है। और सुनो ममल स्वभाव अनुमोय संयुक्तम, ममल स्वभाव की अनुमोदना से संयुक्त रहो तो चिदानंद भी प्रकट हो जाएगा और कर्मल भी क्षय हो जाएगा, क्योंकि ममल स्वभाव मूल है भैया। बस इस मूल को, इस जड़ को, इस सत्य को पकड़ोगे तो बाकी सारा काम अपने आप ही हो जाए। अब सोच रहे थे इस गाथा को जल्दी छोड़ें, लेकिन अब छूटती नहीं है, क्या करें? अंत में इतनी सी बात करके छोड़ दे रहा है, क्या कि ममल सहावेन अनमोय संयुक्त। क्या करना है अपने को? ममल स्वभाव की अनुमोदना करना और संयुक्त रहना उससे। अपन ने अनुमोदना करी, बार बार अनुमोदना करना है। संयुक्त रहने का मतलब है निरंतर, आपको सुबह दोपहर शाम ऐसा कोर्स नहीं बनाना, आपको हमेशा ही मैं ममल स्वभाव का धारी हूं, ऐसी अनुमोदना से संयुक्त रहना बस जी। भगवान जी जो चिदानंद के, जो चिदानंद स्वभाव में जिसकी दृष्टि रम जाएगी उसे तो आएगा, लेकिन जो चिदानंद का चिंतन कर रहा है, चिंतन मतलब चिंतन कर रहा है अभी, वो चिंतन करते करते कहे कि अतीन्द्रिय आनंद नहीं आ रहा, उसका क्या करोगे? अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद जब आएगा जब तो रमण कर रहा है, तब रमण कर रहा है जिसे निर्विकल्प स्वानुभूति हो गई, जो चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक है, यदि वो श्रद्धान और ज्ञान की रमणता सहित अपने स्वभाव में रमण कर रहा है तो उसे तो आनंद आएगा ही। लेकिन भगवान जी जिसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं, उसका क्या होगा? उसका सिर्फ 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 प्रसन्नता आएगी, भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा। चिदानंद जो है उसका अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा, प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता खुशी, खुशी होगी, सिर्फ खुशी।
वो खुशी है, और वो जो खुशी है उस खुशी को ही बहुमान कह रहा है, उस खुशी को ही कह रहा है। और वो खुशी कोई कह रहा है भैया खुशी, अब देखो भैया हम देखो सुबह से लेकर शाम में आत्माओं में आत्माओं में आत्माओं में आत्माओं में आत्मा कह रहे हैं भाई, खुशी तो हो रही है आत्मा, लेकिन भाई वो निर्विकल्प अनुभूति, वो चैतन्य में प्रकाश की दशा क्यों नहीं बन रही, वो जगमगाता प्रकाश क्यों नहीं दिखाई दे रहा भैया? वो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा उसकी चाह मत कर, उसकी इच्छा मत कर, तू तो ममल स्वभाव की अनुमोदना से संयुक्त रहे, वो प्रकाश तो अपने आप उत्पन्न होके आएगा, ये कह रहा है। इसलिए क्योंकि भैया क्योंकि जो लोग अभ्यासी हैं उन्हें तो आत्मा के चिंतन में बहुत रस आता है, जो लोग अभ्यासी हैं, जो दिन रात रमे हुए हैं, जो साधक दशा में है। लेकिन भैया जो साधक दशा को स्वीकार कर रहा है, नवीन नवीन जोड़ रहा है, नया नया अमृत रसपान कर रहा है भैया, उन्हें अच्छा तो लगता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे भैया चिंतन करते हैं वैसा हम भी करें, जैसे इन्हें आनंद आता है दूसरों को वैसा आनंद हमें भी आए। तो इन लोगों के लिए ये एक आश्रय ये है, ये आनंद भी इन लोगों की पर्याय है। तुम इन लोगों की पर्याय को मत देखो, ममल स्वभाव की अनुमोदना में संयुक्त रहो, ये पर्याय भी मिला जाएगी। तुम तो वो ममल स्वभाव के धारी हो जहां इस पर्याय के अवलंबन की आवश्यकता भी नहीं। निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। तुलना करना है तो अप्पा परम तुल्यम च, विकल्प चित्त न क्रिया, काम बनाओ अपना और आनंद में रहो मस्त। ये सभी को साथ में लेके चलना भैया, इससे सबके लिए उपदेश है। अब अपन अगली कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है, कार्यक्रम हमारे 14। आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी क्या कह रहा है, बहुत सैद्धांतिक बात कह रहे हैं, मोक्ष मार्गी भव्य जीवों के लिए बहुत सैद्धांतिक बात। क्या सैद्धांतिक बात? अप्पा परु इक्षंद, बहुत सारभूत गाथा है। यदि आनंद आपको आनंद लेना है तो आनंद के लिए क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? अप्पा परु इक्षंतो, क्या 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 कितनी गजब की बात है। हे भव्य आत्मा, अप्पा आत्मा, आत्मा आत्मा आत्मा, परु और परु मतलब पर, इक्षंतो तुम पहले ये जानो कि अप्पा आत्मा क्या है और परु पर क्या है। इक्षंतो पहले तुम ये पहचानो भी, पहले तुम अपने से चैतन्य में गुणों में अप्पा ये आत्मा क्या है, स्फटिक मणि के समान प्रकाशित होता हुआ ये अप्पा ये आत्मा क्या है, परु ये पर क्या है, इक्षंतो इन दोनों को पहचानो। पहले तुम आत्मा और पर की यथार्थ पहचान तो जगा, आत्मा क्या है और पर क्या है। अप्पा पर इक्षंतो, आत्मा और पर को पहचानो तो भैया तुम पर स्वभाव को आत्मा मान लोगे, तुम इंद्रिय विषयों को आत्मा मान लोगे, तुम राग आदि विकारी पर्याय में आत्मा बह रहा ऐसा मान लोगे, शरीर आदि संयोगों में आत्मा रह रहा है ऐसा मान लोगे, तुम भैया ये कर्म कालिमा में ये आत्मा रह रहा है ऐसा मान लोगे, तो क्या लगे ये मानते ही विपरीत है। पहले तुम यथार्थ आनंद स्वरूप गायक भगवान आत्मा जो ममले ममल स्वभाव का धारी है, अप्पा पर पिक्षण, तो तुम इस आत्मा और पर की पहचान तो जगा, तुम्हें बोध तो हो कि वास्तव में आत्मा आत्मा क्या है और पर पर क्या है। अभी तो भैया तुम पर की क्रियाओं में आत्मा को मिक्स करके मानते हो, पर की क्रियाओं में आत्मा को जोड़ के मानते हो, तुम आत्मा को पर से जोड़ के देखते हो। भगवान आत्मा आत्मा को पर से जोड़ के देखने का काम ही नहीं है यार, या फिर काय का काम है? आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कहते हैं अप्पा पर पिक्षण, तो आत्मा और पर को पहचानो तो पहले कि जीव आत्मा क्या है, चेतन लक्षण में ज्ञान में गुणों का पिंड, ये विलक्षण जो तत्व है जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर अनंत चतुष्ट में वीतराग शक्ति निवास कर रही है, ये द्रव्य कैसा है और परु इसके बाहर सारे पर द्रव्य कैसे। कल रात में भी कहा था ना, आपने ध्यान से सुना है नहीं सुना कि भैया शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, शुद्ध तत्व ही मैं हूं, और मेरे अलावा बाकी सारी आत्माएं भी मेरे लिए अनात्मा है। मुझ जीव तत्व को छोड़ के आचार्य गुरुदेव तारण स्वामी ने कहा ही है, अरे सभी आचार्यों ने कहा है कि आत्मा को छोड़ के अन्य सब उसके लिए अनात्मा। अजीब है भैया, क्यों अजीब है भैया? इसलिए अजीब है कि ये आत्मा अपने ही दर्शन ज्ञान गुण से ही जानता है, अन्य के दर्शन ज्ञान गुण से नहीं जानता। इसलिए मेरी अपेक्षा सब अजीब है, अन्य जीव भी अजीब है। क्यों? क्योंकि मेरे दर्शन ज्ञान के लिए कार्यकारी नहीं है। मेरे दर्शन ज्ञान से उनका कोई संबंध नहीं। मैं अपने दर्शन ज्ञान से जानता हूं,
भैया यदि वो चाहे केवल ज्ञानी परमात्मा भी चाहे कि उनके ज्ञान से मैं जान लूं तो मेरा संभव नहीं हो पाएगा। उनके ज्ञान से मैं अनुभव कर लूं, उनके ज्ञान से मैं वेदन कर लूं तो ये संभव नहीं हो पाएगा। जब क्या अपन ने कल क्या चर्चा करी थी रात में, बिल्कुल शुद्ध बात। क्या क्या कहा था? अप्पा तुम पहले जानो तो अप्पा आत्मा क्या है, और पर क्या है? इक्षण। तो पहले आत्मा और पर में पहचान तो करो कि अपना जीव द्रव चेतन लक्षण में आत्मा क्या है, और परु ये पर पर्याय रूप पर द्रव, ये पर्याय धारा रूप परिणमन, ये क्या है? आत्मा और पर में पहले अंतर तो जानो भैया, पहचान तो जगह। ए जीव, ए चेतन आत्मा, ए जीव आत्मा, सुनो तो अप्पा पर विक्षण। तो आत्मा और पर को पहचानो तो आत्मा आत्मा क्या है और पर क्या है। अन्य पुद्गल द्रव्य को तो छोड़ दो भगवान जी, अन्य पुद्गल द्रव्य को तो छोड़ दो, धर्म अधर्म आकाश काल को तो छोड़ दो, अन्य जीवों को भी अनात्मा के अलग कर दिया। भगवान यदि देव गुरु शास्त्र पे भी तेरी दृष्टि रहेगी तो तू अपने तत्व को नहीं प्राप्त कर पाएगा। अनात्मा कह दिया, स्पष्ट अनात्मा कह दिया। तेरे लिए अन्य आत्मा अनात्मा ही, अन्य तेरी स्वसत्ता से बाहर अन्य आत्मा का भी तू राग कर रहा है, अरिहंत सिद्ध भगवंतों का भी तू राग कर रहा है, तो अनात्मा है वो, तेरे लिए कोई प्रयोजनी नहीं है। इसलिए तू शुद्ध तत्व है भाई। तो आचार्य तारण स्वामी ने स्पष्ट कहा, अप्पा परु इक्षंतो, आत्मा और पर की यथार्थ पहचान जगह। क्या है आत्मा और पर की यथार्थ पहचान? कैसा है आत्मा और पर? ना भैया आत्मा, तेरा आत्मा जीव आत्मा शुद्ध चेतन लक्षण में वीतराग अनंत चतुष्टय का ये देखो जान रहा है, देख रहा है, ये ज्ञायक पद का धारी है। तो पर क्या है भैया? इस आत्मा में जो भी झलक रहा है अपने गुणों को छोड़ के, अपनी आत्मशक्ति को छोड़ के, जो भी तुझे ये जानने देखने में आ रहा है पर है, वो सब पर है। 27 तत्वों का वेदन करने वाला जीव है ना भैया। तो ये सब बाकी अपनी जीव तत्व को छोड़ के बाकी जो 27 तत्वों का अनुभव हो रहा है, कहने लगा ये पर है। तू ज्ञान लक्षण में आत्मा है भाई। 27 तत्वों का अनुभव कर रहा है, 27 तत्वों का अनुभव प्रति समय करने की सामर्थ्य है इस जीव में। तो 27 तत्व इसके ज्ञान का विषय है। जीव पदार्थ, जीव द्रव, जीव अस्तिकाय, पुद्गल, आकाश, धर्म, आश्रव, वन, संवरण, निजरा, मोक्ष, पदार्थ, तत्व, ये सारे के सारे इसके ज्ञान का विषय है भाई। सबका वेदन करने वाला ये अकेला एक जीव है भाई। इन सब तत्वों को विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, इन पूरे तत्वों को, इस विश्व में प्रकाशित पूरे 27 तत्वों को अनुभव करने वाला ये श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व, जिन वाणी में जो देव कहा गया है वो ये निज शुद्ध आत्मा है। ये मेरा निज शुद्ध स्वभाव है, ये मेरी निज शुद्ध चेतन में शक्ति है। अप्पा ये आत्मा है। अब इस आत्मा में 27 तत्व झलक रहा है, परु वो सब पर है। पिक्षण तो इन्हें पहचानो भाई। अब डर लगेगा आपको भाई, अब घबराहट होगी। क्यों होगी भगवान जी? भगवान जी आप पुद्गल को पुद्गल कह देते थे तो कोई बात नहीं थी, अब तो आप जीव को भी अजीब कह रहा है, जीव को भी अनात्मा कह रहा है, पूरे 27 तत्वों को कह रहा है भगवान जी। एक मेरा निज प्रयोजनी वीतराग चतुष्टय आत्मा को छोड़ के बाकी सब अनात्मा, आप तो सभी को अलग कर रहे हो भगवान जी। भगवान आत्मा जब तक इस दृष्टि से सब अलग नहीं होंगे, सब और सब एक ही बात है। ये सब शव है अपने लिए, क्यों? मुर्दा का समान है सब द्रव, क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा तेरे लिए प्रयोजनी तेरी शक्ति है भैया। तू कुछ भी वेदन कर ले, तू कुछ भी जान ले, तू कुछ भी मान ले, तू कुछ भी श्रद्धा कर ले, वो सब तेरे आश्रय से होगा। तेरे लिए कोई हथेली लगाने वाला नहीं है, कोई नीचे से हथेली लगाने वाला नहीं है कि तेरे लिए कोई नीचे से हथेली लगा दे कि देख मैं तुझे जन्मा रहा हूं। कोई नहीं, ऐसा एक भी द्रव नहीं है। अन्य चैतन्य भी, साक्षात केवल ज्ञान भी तुझे तेरे स्वरूप को दिखा नहीं सकता भाई। इतनी स्वतंत्रता है द्रव्य की। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं अप्पा आत्मा क्या है? कहले भैया सिद्ध भगवान आत्मा है। कहले अरे अनात्मा है। कहले अरिहंत भगवान आत्मा है। कहले अनात्मा है। कहले भैया अरे उपाध्याय आचार साधु ये आत्मा है। कहले अनात्मा है। कहले भैया यदि ये सब अनात्मा है तो आत्मा कौन है?
अनादिकाल से जिसे तू भूला है। जीव तत्व शुद्धात्मा श्रुतम देव देवा शुद्धात्म तत्व, जो संपूर्ण विश्व में 27 तत्वों का वेदन करने वाला अपना परम वीतराग स्वभाव है, बस वही आत्मा भी, बाकी सब अनात्मा। अन्य तेरी चेतना से अन्य अप्पा परु इच्छन्तो, ऐसे आत्मा और परमात्मा, जो अपना आत्मा परमात्मा उसको, और परु और इस आत्मा से जो पर है उसको अलग अलग जानो, अलग अलग अनुभव करो। बार बार तारण स्वामी एक ही बात कह रहे हैं कि शुद्ध निश्चय से अपने वीतराग तत्व को ग्रहण करो भगवान। अप्पा पर इच्छन्तो, पहचान तो हो अपने को भैया, काहे की अपने स्वतत्व, पहचान तो अपने को किसकी, अपने ज्ञायक तत्व की भैया। आत्मा क्या है, अन्य आत्मा अनात्मा क्या है। जब तक भैया अपने को आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं होगा भैया, याद रखना जीवात्मा, ये जीव तत्व शुद्धात्मा इस आत्मा का और अनात्मा अनात्मा अन्य द्रव्य उसका जब तक अपने को यथार्थ बोध यथार्थ पहचान नहीं होगी, तब तक ये संसार परिभ्रमण छूटने वाला। आत्मा और अनात्मा का यथार्थ बोध, आत्मा क्या है भैया, देख लो ना। अभी जो इस समय जान रहा है, देख रहा है, जिसके उपयोग में ये दर्शन ज्ञान उपयोग में ये सब कुछ झलक रहा है भैया, 27 तत्वों को एक एक धारा में झलका रहा है भगवान आत्मा। ये भगवान आत्मा ही तो है जो संपूर्ण विश्व को अपनी ही ज्ञान ज्योति में प्रकाशित कर रहा है। ये अपना ज्ञायक स्वरूप ही तो है भैया, ये अपना ही परम वीतराग तत्व ही तो है। अब आचार्य तारण स्वामी की बात कितनी सरल कि अप्पा परु इच्छन्तो, आत्मा के और पर के इस भेद को पहचानो भैया। अब अपने को रुचि, अपनी अंतरात्मा की रुचि, अपनी अंतरात्मा की जिज्ञासा कि भैया देख लो देख लो देख लो देख लो, दूध का दूध पानी का पानी। आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, देखो देखो देखो, दूध का दूध पानी का पानी। अनंत काल से मैं पर का कर्तव्य लेके घूम रहा था, पर द्रव्य में अपनापन करके घूम रहा था भैया। अजीब को तो अपने से अलग कह रहा था, लेकिन कह रहा जीव तो मैं हूं, तो कौन सा जीव हूं, अन्य अन्य ज्ञान से जो मुझे ज्ञान झलक रहा है, गुरुओं के ज्ञान से जो मुझे ज्ञान झलक रहा है, केवली भगवान के ज्ञान से जो मुझे ज्ञान झलक रहा है, वो ज्ञान में हूं। क्षयोत्सम ज्ञान में अपने आप को मान, पर गे से ज्ञान हो रहा है भगवान आत्मा। लेकिन आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है, कुछ नहीं है ये सब। ये जो अपन कह रहा है ना कि इसके कारण हो रहा है, 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 तेरी उपादान शक्ति में किसी अन्य कारण से कोई कार्य होता ही नहीं है, क्योंकि कारण तो आत्मा में आत्मा ही है, अन्य कारण नहीं हो सकता। आत्मा का उपादान कारण तो स्वयं आत्मा ही हो सकता है। आत्मा के गुणों में गुण रूप परिणमन तो आत्मा के गुणों में ही हो सकता है भैया। गुण में भैया क्या कह रहा है, इस गुण का कारण गुण ही है भैया। मैं अनादिकाल से जान रहा हूं, जानन 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 रूप मेरा परिणमन चल रहा, तो ये परज्ञ के कारण जानन जानन रूप परिणमन थोड़ा चल रहा है। कारण तो ज्ञान ही है, ज्ञान में स्वभाव ही है, कारण तो उपादान शक्ति है भैया। अब जब कारण मेरी उपादान शक्ति है तो अप्पा परपेक्षण, तो आत्मा और पर में भेद पहचानो भैया। आत्मा और पर में भेद कैसे पहचाने, आत्मा को आत्मा रूप स्वीकार करो और पर को अनात्मा को अनात्मा रूप स्वीकार करो। अब चाहे तुम अरिहंत भगवान का नाम ले लो, चाहे तुम सिद्ध भगवान का नाम ले लो, चाहे तुम गुरुदेव तारण स्वामी का नाम ले लो, तुम किसी का भी नाम ले लो, मात्र चेतन में आत्मा तुम हो और उसके अलावा सब अनात्मा है। पहले 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 अपनी अंतर आत्म शक्ति को, अपने स्वभाव को, अपने अस्तित्व को, अपने अंतर के क्या बोलते हैं बहुमान को, अपने स्वाभिमान को जगाओ तो कि वो चैतन्य में आत्मा में हूं और मेरे इस शुद्ध चैतन्य में आत्मा से अन्य जो भी है वो सब अनात्मा अनात्मा अनात्मा। अप्पा परपेक्षण, पहले अपने स्वरूप की, अपने गुणों की, अपनी चैतन्यता की पहचान और उस मुझसे भिन्न ये सारा जगत, इसी पहचान तो जगाओ। अप्पा परपेक्षण, पहले आत्मा में और पर में अंतर स्वीकार करो भाई। पर्याय धारा को, परिणमन की धारा को, परिणमन की धारा में जो ज्ञेय बन रहा है उनको, और उनसे भिन्न मेरे निज आत्मा को अलग अलग तो जानो। क्यों गुरु महाराज, आप आत्मा को
और पर को भिन्न भिन्न क्यों देखे, कारण बताइए। देखो देखो तो गुरु महाराज क्या समाधान देते हैं, क्या कह रहे हैं, अप्पा पर पिक्षण तो आत्मा को और पर को भिन्न भिन्न पहचानो, इससे क्या होगा कि पर पड़ जाओ सल मुक्तम च। भैया जो दिन रात पर्याय की सल चल रही ना, ये राग आ रहा है, ये देश आ रहा है, मोह के परिणाम उत्पन्न हो रहा है, इसका क्या होगा उसका क्या होगा, ये दुनियादारी की जो जितनी चिंता ना, पर्याय की जितनी सल है ना, सल शंका भय आशा तृष्णा लोभ स्वार्थ अहंकार काम विषय वासना, ये जितनी भी सल है, मिथ्या माया और निदान, जितनी चिंताएं चल रही हैं, जितनी सल चल रही है, ये सारी सल पर पर्याय सल मुक्त। भैया पर पर्याय की सल से मुक्त हो जाओ, आत्मा में और पर में भेद जानोगे तो संसार की जितनी पर्याय की सल चल रही है दुनियादारी की, उन सब से छूट जाओगे भगवान, सबसे मुक्ति मिल जाएगी। और जब तक पर को अपना मानोगे, पर पर्याय करता बनोगे, पर पर्याय का अहम बनोगे, तब तक संसार की सल खत्म होने वाली नहीं है। ये चिंताओं का घर पर में एकत्वपना है, ये चिंताओं का घर, ये आकुलता का घर, ये दुविधा का घर, ये जितना भी कले कलेश हो रहा है अंतर में, ये सारी कले कलेश कब तक, जब तक पर में अपनापन है। और तारण स्वामी की बात मान लो, पर पड़ जाओ सल मुक्तम च, आत्मा और पर में भेद पहचान लो, आज ही निर्विकल्प आनंद में रहोगे, आज ही निश्चिंत रहो, आज ही सुकून से निश्चिंत होकर जीवन जियो। भैया आपको याद, हम कितने बार कहते हैं ये बात कि भगवान जी मोक्ष मार्गी कौन है, जो निश्चिंत होकर बैठ गया, जो निश्चल होकर आ गया। भैया अब तो अपन को बोध हो गया है, अपन इस संसार के कर्ता धर्ता नहीं है, और अपना काम तो ज्ञाता दृष्टा अपने का। जो निश्चिंत हो गया है, निश्चल होके आ गया है, जो मोक्ष मार्ग में उतर गया है निश्चल होके, भैया अपन तो कर्ता भोक्ता नहीं है, अपना काम तो आनंद में रहना, वही मोक्ष मार्ग है। और जैसे अभी सल है, चिंता है, भारीपन है, कर्तव्य अहंकार की आग लगी हुई है जिसके मन में, राग देश की अग्नि धड़क रही है, भोगों की वासना जिसके मन में भड़क रही है, भगवान आत्मा अभी वो निश्चल होके पर्याय से पार अपने आत्मा को नहीं जान पाएगा। इसके लिए तो निश्चिंतता चाहिए। निश्चिंतता कब आएगी, आत्मा और पर का यथार्थ भेद ज्ञान हो जाए, बस अब भी हाली निश्चिंतता आ रही। प्रमाण गाथा, गाथा नंबर 14, ग्रंथ का नाम श्री कमलवती सी। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, अप्पा पर पिक्षण तो, आत्मा और पर को जान, ये सटीक ज्ञान है, गुरुदेव की वाणी का अमृत है, ये सटीक ज्ञान है। क्या कह रहे हैं, आत्मा और पर में अंतर जानो, और आत्मा और पर में भेद पहचान के पर पर जाओ सल मुक्तानम, पर पर्याय की सल से मुक्त हो जाओगे। छोड़ दो कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सम्यक दर्शन कब होगा, ज्ञान कब होगा, चारित्र कब होगा, रोटी कब बनेगी, दुकान कब जाएंगे, मकान कब जाएंगे, केवल जैसा परिणमन होगा वैसे भाव आ जाएंगे, और जैसे भाव आएंगे वैसा परिणमन हो जाएगा। तुम उनके कर्ता धर्ता नहीं हो। दुकान जाने का समय होगा तो दुकान जाने का भाव आ जाएगा, वैसा शरीर का परिणमन हो जाएगा, और दुकान जाने की अवस्था में तुम दुकान पहुंच जाओ। भाव आए, भाव कर्म की वजह से, भैया द्रव कर्म पड़े थे, द्रव कर्म के निमित्त से भाव आए, और भाव कर्म के निमित्त से नो कर्म का परिणमन हो गया, नहा लिया, धो लिया, दुकान चले गए, पहले तीनों प्रकार के कर्मों का परिणमन हो गया। पहले क्या हुआ भैया, द्रव कर्म सत्ता में रखे हुए थे, द्रव कर्म सत्ता से निकल के आए भाव में, तो जीव के वजह से भाव बन गए। क्या करना भैया, दुकान जाना है, जल्दी नहा धो दुकान चलो। और भैया जब ऐसे भाव आए तो जीव ने क्या करा, फटाफट नहाया धोया, खाया पिया और दुकान पहुंच गया। नो कर्म ने खाया पिया, नहाया धोया और दुकान जाने का परिणमन कर दिया। द्रव कर्म से भाव आए, भाव कर्म से नो कर्म का परिणमन हो गया। तुमने क्या किया, कुछ किया क्या कुछ करा क्या, जब कुछ करे नहीं तो अप्पा पर पिक्षण तो, ये पर पर्याय परिणमन मुझसे भिन्न है और मैं जीवात्मा भिन्न हूं, बस इतनी तो बात। अपन ने कुछ नहीं किया भैया, द्रव कर्म ने भाव कर्म को पैदा किया, भाव कर्म ने नो कर्म से कहा चलो, और नो कर्म ने कहा भैया हम अपना काम कर रहे हैं, भाव कर्म ने कहा हम अपना काम कर रहे हैं, द्रव कर्म ने कहा हम अपना काम कर रहे हैं, तो जीव ने कहा तुम अपना अपना करो, हम अपना काम कर रहे हैं, हम जान रहे हैं, देख रहे हैं। होना है मुक्त या नहीं होना देख लो भैया, सबका काम बांट दो सब पे, सबका काम, सबकी पर्याय, सबका परिणमन सबके ऊपर बांट दो। अपना परिणमन तो अपने में चल रहा है, अपना आनंद तो अपने में बरत रहा है,
अपना सुख तो अपने में वरत रहा है। अपन ज्ञान आनंद चतुष्टय स्वरूप ज्ञान घन पिंड गायक तत्व परमात्मा ही है। आज मान लो, इस समय मान लो, इस समय स्वीकार कर लो, इस समय आत्म अनुभूति हो जाएगी भैया। तारण स्वामी की वाणी में यही अमृत बोलता है। तारण तारण देव के वचनों में ये ज्ञान की गंगा बहती भैया। सीधी सीधी बात कहना जानते हैं, ना घुमाते ना फिराते ना उलझाते ना लटकाते ना अटकाते, और सीधी बात कहना जानते हैं भैया। अप्पा परविच्छन तो तुम तो आत्मा और पर में भेद कर लो बस। भेद ज्ञान की शक्ति तुम्हारे मन में जाग जाए। भेद ज्ञान का निर्णय सच्चा भेद ज्ञान, मायाचारी वाला नहीं, मैं इस शरीर से भिन्न हूं, ये तो गाना है, ये भेद ज्ञान नहीं। अरे भिन्नता भाव से, हर एक परिणाम से, हर एक परिणति से, हर एक क्रिया से भिन्न हूं भैया, हर एक भाव से भिन्न हूं, शरीर आदि के संपूर्ण परिणमन से भिन्न हूं। और जब भिन्न हूं तो अप्पा परपिक्षण तो आत्मा अलग और पर अलग, पर पर्याय अलग है और पर का परिणमन अलग है भैया, पूरा अलग है, स्वभाव अलग है और पर्याय अलग है। अब ऐसा जानोगे तो पर पर्याय सल मुक्ता नाम, पर पर्याय की सल से मुक्त जान। और क्या होगा गुरु महाराज? सुनो, ज्ञान सहावम शुद्धम, ज्ञान का स्वभाव कैसा है? इतने दिन से क्या मान रहे हो? देखो क्या लिखा है, ज्ञान सहावम शुद्धम, हे जीवात्मा अपना ज्ञान का स्वभाव तो शुद्ध ही है। ज्ञान स्वभाव के बल पे विशुद्धता प्रकट होगी भैया। ज्ञान सहावम शुद्धम, हे जीवात्मा ये अपने ज्ञान का स्वभाव तो शुद्ध ही है, ज्ञान कभी अशुद्ध होता ही नहीं। ज्ञान में कभी अशुद्धता आती नहीं, ज्ञान को गुणस्थानों से पार का। जब भी गुणस्थान की चर्चा चलती है तो श्रद्धान की बात चलती है। फिर पहले से लेकर चौथे गुणस्थान तक केवल श्रद्धान का, और केवल 5वें से लेके 14वें गुणस्थान तक केवल चारित्र का, केवल ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो मध्यस्थ है दोनों में। ज्ञान को केवल कोई लेना देना नहीं, क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि ज्ञान का बल जागता है तब जीव तत्व का श्रद्धान करता है, और ज्ञान जब स्वरूप में रमण करता है जब चारित्र की उपलब्धि होती है। कहना ज्ञान तो मध्यस्थ है भैया, मध्यस्थ मतलब ज्ञान तो अनादि से शुद्धि है। अब यदि ज्ञान मिथ्या ज्ञान की संगति कर लेगा तो ये पहले स्थान में चला जाएगा। अब ज्ञान तो भैया शुद्धि है, ज्ञान यदि इंद्रिय विषय भोगों में आचरण करेगा तो भैया नीचे गुण स्थान में रहेगा। लेकिन भैया यदि ये ज्ञान ही अपने ज्ञायक स्वभाव को गम लेगा तो भैया ज्ञान स्वभाव शुद्ध, ज्ञान से जानो कि तुम्हारा स्वभाव शुद्ध है। ज्ञान स्वभाव से शुद्ध है। अरे आत्मा के प्रत्येक गुण स्वभाव से शुद्ध है, उनमें कोई मलिनता नहीं है। लेकिन भैया मलिनता कब आती है? जब मोहिनी कर्म का ये राजा, ये मोहिनी कर्म, जब ये मोहिनी कर्म का अंश, मिथ्यात्व का अंश मिलता, विपरीतता आती है जब जीव के अपने गुणों को विपरीत जानता है। जीव होते नहीं विपरीत, विपरीत देखने में आते, विपरीत मानने में आते, लेकिन गुण कभी स्वभाव से विपरीत नहीं होते। तानंद स्वामी अंतिम बात कह रहा है, 14 से भैया मंदिर विधि है, इसलिए हम आपको 2 या 3 मिनट में छोड़ना है बस। ज्ञान स्वभावम शुद्धम, ज्ञान का स्वभाव कैसा है भैया? शुद्ध। इसको अपन कल और विस्तार से लेंगे, लेकिन अभी अपन थोड़ा सा गुरु महाराज आगे कह रहे हैं, ज्ञान स्वभावम शुद्धम शुद्धम चरणस, हे भव्यात्मा शुद्धता में आचरण करो, सावधान। ज्ञान स्वभावम शुद्धम, ये जानो कि ज्ञान का स्वभाव तो शुद्ध ही है। ये वीतराग शुद्ध स्वरूपी चैतन्य में आत्मा शुद्ध है, शुद्ध स्वभाव वाला, सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव वाला, शुद्ध वीतराग चैतन्य शक्ति का स्वामी। ये ज्ञान का स्वभाव तो शुद्ध ही है, लेकिन है भव्यात्मा शुद्धस्य चरणस्य अनमोय संयुक्तम, तुम शुद्धता की आचरण में संयुक्त रहो, उसकी अनुमोदना करो, अर्थात शुद्ध उपयोग में रमणता की भावना भाव भैया। शुद्ध चारित्र को ग्रहण करो, शुद्ध चारित्र में रमणता करने की भावना भाव, तो जीव का कल्याण होगा भैया। देखो उन्होंने 2 बात कही, एक ज्ञान का स्वभाव दर्शा दिया, ज्ञान का स्वभाव तो शुद्ध है, ऐसा जानो पहले। एक शुद्धता के अवलंबन से शुद्धता प्रकट होती है। पहले अपने त्रिकालिक ज्ञान के स्वभाव को शुद्ध पहचानो, उसके बाद क्या कहा? शुद्धम चरणस, फिर उस शुद्धता में आचरण करोगे। अच्छा एक बार बताओ, जब तक आपको शुद्धता का पता नहीं होगा तो आचरण कहाँ करोगे? मान लो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, राग, मिथ्यात्व, भोग, ये संस्कार तो जीव अनादिकाल से पहचान रहा है। तो
काम विषय कसाय मलिन पर्याय इनको तो जीव अनादि काल से पहचान रहा है। अब जीव से कह रहा है भैया स्वभाव में आचरण करो, कहाँ करेगा, कहाँ करेगा? जब उसने शुद्ध को पहचाना ही नहीं है, शुद्ध को स्वीकार ही नहीं किया है, शुद्ध के पास वो गया ही नहीं, तो कैसे करेगा? इसलिए उन्होंने पहले शुद्ध का परिचय कराया। पहले शुद्ध का परिचय कर लो, कौन है शुद्ध? या तुम्हारे ज्ञान का स्वभाव शुद्ध है। उसके बाद में कहा क्या? शुद्धम चरणस। अब जिस शुद्ध ज्ञान को तुमने स्वीकार किया है, जिस शुद्ध गायक भाव को तुमने अंगीकार किया है, जिस शुद्ध गायक भाव की तुमने प्रतीति करी है, शुद्धम चरणस, बस अब वही शुद्धि शुद्ध स्वभाव मेरा है, उसमें आचरण करो, शुद्ध चारित्र को ग्रहण करो, अनुमोद संयुक्तम। और शुद्ध चारित्र में आचरण करोगे, रमणता करोगे, उसकी अनुमोदना से संयुक्त रहोगे तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा तारण स्वामी का उपदेश है। गाथा नंबर 14, ग्रंथ का नाम कमलवती सी। बहुत तगड़ा भेद ज्ञान है यहाँ, और भेद ज्ञान तो कहने में आ रहा है, अभेद तत्व का ज्ञान है। वैसे पर पर्याय के सदस्य से मुक्त अपने ज्ञान विज्ञान में वीतराग शुद्ध तत्व का बोध बहुत तगड़ा की दिया गुरु महाराज ने यहाँ पे, बहुत तगड़ा, अर्थात बहुत गहरी निष्ठा से कहा इस बात को कि आत्मा और पर को पहचान लो जीवात्मा। भैया इसी चर्चा को अपन कल इसके आगे अभ्यास में लेंगे भैया, कि आप और हम सभी इस विराट सत्य को, इस परम शुद्ध भेद ज्ञान को भैया अभेद ज्ञान की दृष्टि को प्रगटाने का अभ्यास करते हुए अपने जीवन में गुरुदेव की इस मंगलमय वाणी को उतारे, और अपने पुरुषार्थ के द्वारा इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त होके अपने कल्याण का मार्ग बनाए भैया। यही सतगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु संत कारण तरण अमृतमय शुद्ध कृष्णा की जय। सभी लोग मंदिर विधि से जुड़े, और यदि ना जुड़े तो स्वयं मंदिर भी जरूर करें। बोलिए आज चतुर्दशी है, सभी का जीवन संयम में हो, आनंद में हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ।